आलसी बेटी का मायका। भाई ननद की शादी आसपास ही हो तो क्या हाल होता है बहू का। आइए देखते हैं। बहू, कनक आ रही है। जमाई जी कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं। बहुत बोर हो रही थी बेचारी। फिर मैंने ही कहा, अरे घर पर अकेली क्या करेगी, बच्चों के साथ यहाँ आ जा। वैसे भी माँ जी कहने की क्या जरूरत थी, आ ही जाती। हाँ, काम दाद दिखा। शाम का खाना अच्छा बनाना। रोज तो मेरी बेटी बेचारी खुद ही काम करके खाती है। शाम का वक्त घर की बेल बजती है। ननद उसके बच्चों के साथ मायके में। अरे कनक आ गई तू, आजा आजा बेटा, कब से तेरा इंतजार कर रही थी। चिंकू मिंकू अंदर आओ बच्चों। माँ बाहर बहुत गर्मी है, भाभी के पास जरा कोल्ड ड्रिंक तो मंगवा दो। और एसी ऑन नहीं है क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं। अरे बहू, कनक और बच्चे आ गए हैं, सबके लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। हाँ, कलेजा तो ठंडा रहने नहीं देती, ऊपर से इन्हें ठंडा दो। कैसे हो आप लोग? ठीक है सारिका, सवाल बाद में कर लेना, पहले कुछ ठंडा पिला दे, प्यास से गला सूख रहा है। और हाँ, बच्चों के लिए कोल्ड कॉफी बनाना। अरे लेकिन दी, इतने छोटे बच्चों के लिए कॉफी सही नहीं है, मैंने लस्सी बनाई है। अब बनाने का मन नहीं है ये बोल दे, इतने बहाने क्यों बना रही है? बहू के मन में तो होता है कि अच्छा सा जवाब दे दे, लेकिन ओहो, तुम दोनों क्या लेकर बैठ गई। बहू जा, बच्चों के लिए कोल्ड कॉफी और कनक के लिए कोल्ड ड्रिंक ला दे। जी माँ जी, क्यों नहीं। कुछ घंटे बाद। बहू, दोपहर के खाने में जो भी बनाना है कनक से पूछ कर बनाना। माँ जी बाथरूम जाना है, कहिए तो वो भी कनक जी से ही पूछ लूं। अरे जो घर में है उसी में से बनेगा ना। राजमा चावल बना देना आज। और हाँ, बच्चों को ना तुम्हारे हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है, तो वो भी बना देना, ठीक है? और 56 भोग बता दो ना, वो भी बना देती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। तुम्हारे हाथ का ना बैंगन का भरता भी अच्छा लगता है, अब बस राजमा चावल थोड़ा सा फीका लगता है ना, इसलिए। और कोई फरमाइश? मैं फरमाइश कहाँ कर रही हूँ, बस दोपहर का मेन्यू बताया। हद हो तुम भी, अरे फालतू की आ गई हमारे घर में। दोपहर में खाने के वक्त। बहू, घर में पापड़ रखे हुए हैं ना, सेक दे। और बिना चटनी का खाना कोई अपनी ननद को भला खिलाता है क्या? माँ, तुम्हारी बहू को जब आज खाने का मेन्यू बताया ना, तो क्या बोलती है? और कोई फरमाइश दीदी? हाय राम, ऐसा कहा बहू तूने? माँ, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं कहना चाह रही थी कि कुछ और भी हो तो बता दीजिए, मैं बना दूंगी। अरे सब समझती हूँ, मेरी बेटी के आते ही तुम्हारे तेवर दिखने लगता है। जाओ खाना परोसो। रात का वक्त। क्या बात है, आज इतना कुछ डिनर पर बना है? हाँ, आपकी दीदी आई हुई है ना, इसलिए। अच्छा, पर अभी कुछ दिन पहले ही आई थी ना। वो जीजू कहीं बिजनेस ट्रिप की वजह से बाहर गए हुए हैं ना। ओह, अच्छा बहाना है इसका भी। पता है आपको, सुबह से किचन में लगी हुई हूँ, एक बार भी बंटी को पढ़ाने की फुर्सत नहीं मिली, और वो चिंकू मिंकू के साथ बस मटर गश्ती कर रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? उसके ऑनलाइन क्लास है, अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ कि उसे अकेले ऑनलाइन क्लास अटेंड करने दूँ। घर का काम और ऊपर से सबकी फरमाइश। देख रहा हूँ मैं, लेकिन देखो सारिका, बंटी की पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। काम हो या ना हो, उसे हमेशा टाइम से पढ़ाने के लिए बैठ जाना। कोशिश तो करती हूँ मैं। अगले दिन। बहू, तेरी ननद आज वापस जा रही है, आती भी है बेचारी तो बस 2 दिन के लिए। शाम के वक्त आलू के पराठे बना देना, और हाँ, थोड़े ज़्यादा ही बनाना। अब यहाँ से जाएगी तो रात हो जाएगी, फिर अगले दिन वही चूल्हा चौका। तो थोड़े एक्स्ट्रा पराठे पैक कर देना, ताकि अगला दिन खाना बनाने का झमेला ना रहे उसे। माँ, लेकिन इतने सारे बनाने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। अरे तो तुम्हें कौन सा कहीं जाना है? माँ, बंटी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, 2 दिन से बस चिंकू मिंकू के साथ खेलता रहता है। अरे अभी तो वो 7 साल का है,
अभी से क्या पढ़ाई का बोझ डाल रही है मेरे फूल जैसे बच्चे पर। कैसी माँ है तू। अरे रहने दो माँ, तुम्हारी बहू को तो मेरा यहाँ आना खटकता है। दी, आप हमेशा इस तरह से मुझसे बातें क्यों करती हैं? मैं तो भूल से भी आपको दुख पहुंचाने के बारे में ना सोचूं, लेकिन आप अपनी बातों से हमेशा मुझे हर्ट करती हैं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा सुनो, तुम्हारे दोनों भांजे को ना कस्टर्ड बहुत पसंद है, थोड़ा ज्यादा ही बना देना और पैक कर देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, सब पैक कर देगी। तो चल आराम से बैठ मेरे पास। आज तो तू चली जाएगी बेटा। हाँ माँ, और घर जाते ही फिर से वही काम। कुछ दिन बाद। सारिका, इस बार हम छुट्टियों में शिमला घूमने चलते हैं। पैकिंग करना शुरू कर दो। अरे वाह, कितने दिनों के लिए? 15 दिनों के लिए। कुछ देर बाद ननद फोन पर। माँ, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। अरे क्या है बेटा, जल्दी से बता। इस बार ना हम 15 दिन के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। अरे वाह बेटा वाह, मन खुश हो गया। वैसे भी ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, अब तू आ जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। इसी बहाने गर्मी आराम से कट जाएगी, नहीं तो यहाँ तो गर्मी में किचन में झुलसना पड़ता। शाम का वक्त। माँ, मैं कल सारिका और बंटी के साथ शिमला के लिए निकल रहा हूँ। बहुत दिन हो गए थे, बंटी जिद भी कर रहा था। अरे लेकिन बेटा, तेरी बहन आ रही है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। उसी का घर है और हमें उसके होते हुए आपकी फिक्र भी नहीं रहेगी। अरे लेकिन बेटा। माँ बेटी आराम से ऐश करना, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। ठीक है बेटा। अगले दिन बहू बेटा शिमला के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ननद अपने मायके आती है। माँ कहाँ हो? देखो तुम्हारी बेटी आ गई। कनक, आजा बेटा। माँ, सब लोग कहाँ है? तुम्हारी बहू और बंटी नहीं दिख रहा। इतनी दूर से आए हैं हम सब, ये नहीं कि पानी के लिए भी पूछे कहाँ है महारानी। अरे बेटा, घर पर कोई नहीं है, सभी शिमला गया है। हैं? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं फिर कभी आने का प्लान करती। अरे मुझे भी तुम्हारे भाई ने कल ही बताया और ये कहा कि मेरी बहन है, तुम्हारा ख्याल रखेगी, उसे जाने मत देना। जाने मत देना मतलब जल्दी आने वाला है भाई, तभी इंतजार करने के लिए बोल गया होगा। अरे नहीं नहीं, 15 दिन से पहले नहीं आएगा। हैं? ये क्या बात हुई? बड़ी चंट है भाभी, ननद को आना है तो शिमला निकल गई। अरे अच्छा ही तो है ना, मिलकर आप उसकी बुराई करेंगे। अरे पता है उसका भाई। फिर क्या, शुरू हो जाते हैं दोनों यहाँ वहाँ की बुराई करने और इसी में रात हो जाती है। बेटा एक काम कर, हल्की सी दाल और पतली सी रोटी दे दे, और हाँ सलाद काट देना थोड़ा, ठीक है ना? कैसी बात कर रही हो माँ, मैं कहाँ उठ रही हूँ, काम तुम करो। और पतली दाल कौन खाता है, कोई बीमार थोड़ी ना है। शाही पनीर के साथ तंदूरी रोटी, समझी? अरे ना ना, मेरी तो आदत नहीं रही, मैं काम नहीं कर सकती बेटा। देख माँ, तू काम नहीं कर सकती तो मैं तो चली। और बेटी बच्चों के साथ ससुराल चली जाती है और सासू माँ 15 दिन किचन में। माँ जी हम आ गए। कैसे रहे 15 दिन? और दीदी कहाँ है? मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने उसके लिए तुझे परेशान किया, लेकिन वो तो 2 दिन भी मेरी सेवा नहीं कर पाई। एक नंबर की आलसी है वो।